हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन 17 से स्टार्ट। एनसीईआरटी के लिए मेडिकल्स क्वेश्चन 17 से। बुक एनसीईआरटी बुक आप सब साथ में लेके बैठिए। तो क्वेश्चन 17 से स्टार्ट कर रहे हैं। A stone is allowed to fall from a top of the tower 100 मीटर हाई। एक टॉवर है, कितना है? 100 मीटर का टावर है, ठीक है। इससे एक स्टोन को हम ऊपर से कहाँ गिरा रहे हैं? नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं मतलब ऊपर पकड़े हुए थे और फिर छोड़ा। जब ऊपर पकड़े हुए थे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0, है ना। फिर नीचे से आगे कुछ हो जाएगी। एंड एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पर एक स्टोन को, अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, और उसी टाइम पर एक दूसरे पत्थर को, और उसी टाइम पर एक दूसरे पत्थर को ऊपर की ओर किया गया, है ना, ऊपर की ओर। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ होगी, है ना, कुछ होगी, फेंका जिससे यहाँ पर ऊपर जाके रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर, है ना, 0 होगी। अभी तक के क्वेश्चन से आप इतना कंक्लूजन निकाल सकते हैं। With from a ground with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड, इस वाले स्टोन को 25 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है ना, इस वेलोसिटी के साथ फेंका गया है। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट, हाँ, तो हमें कैलकुलेट करना है एक स्टोन को नीचे से ऊपर और एक स्टोन को ऊपर से नीचे फेंका गया है। जब साथ में ऐसे फेंकेंगे तो बीच का समय आएगा जब दोनों स्टोन क्या करेंगे? मीट करेंगे एक सी जगह पर। सपोज इसको हमने ऊपर से नीचे फेंका, है ना, और इसको ये ऐसे जा रहे थे, ये ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर, यहाँ तक ऐसे, और यहाँ पर आपके दोनों मिल गए। इस पॉइंट पर दोनों स्टोन मिले, यहाँ पर इस पॉइंट पर, यहाँ पर ये नीचे जाने के लिए कर रहा है, यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर दोनों स्टोन मिले। तो सपोज कर लो किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर स्टोन मिले, है ना। किसी टाइम पर मिले होंगे जब स्टोन को फेंका, उसके बाद एक ऊपर गया एक नीचे गया, फिर किसी टाइम पर दोनों स्टोन मिले होंगे, है ना। तो सपोज लेट द टू स्टोन्स मीट एट पॉइंट P इन टाइम T, है ना। हम मान ले रहे हैं लेट द टू स्टोन्स meet at point P in time T। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, समझ लीजिए आप। इस स्टोन ने ऊपर से नीचे चलने में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी? इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, है ना, इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। इस डिस्टेंस को हम ले लेंगे S1। इस डिस्टेंस ने, इस स्टोन ने नीचे से यहाँ तक जाने P पॉइंट तक इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। इस डिस्टेंस को ले लेंगे हम S2। इसकी S1 प्लस S2, है ना, S1 प्लस S2 यहाँ जोड़ा S2, तो पूरा हाइट की टावर बन जाएगी, है ना। और हाइट की टावर कितनी है? 100 मीटर। तो सबसे पहले हम S1 निकाल ले रहे, फिर हम S2 निकाल ले रहे, और उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 100, क्योंकि S1 और S2 को प्लस करेंगे तो टावर की हाइट बन जाएगी, है ना। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन का, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम डिस्टेंस वाले को दोनों स्टोन में लगाएंगे, है ना। तो S1 और S2 को कैलकुलेट कर लेंगे। देखो फॉर स्टोन वन, अगर हम स्टोन 1 के लिए बात करें, स्टोन 1 ये हमारा पहले नंबर का स्टोन है, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी हम मान रहे P पॉइंट पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, हमें सिर्फ यहीं तक निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी, तो है ना। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता। कितने टाइम में ट्रेवल किया? हमने क्वेश्चन में माना दोनों स्टोन T टाइम में मिलेंगे, P तक T टाइम में ट्रेवल किया, है ना।
इसके लिए एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऊपर से नीचे जा रहा है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड, है ना। डिस्टेंस उसने जो ट्रेवल करी, डिस्टेंस जो ट्रेवल करी उसको हम मान ले रहे S1, कितनी S1 डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम यहां से, देखो स्टोन 1 के लिए S1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S1 U कितना है 0, टी प्लस हाफ ए कितना है 9.8, टी कितना है नहीं पता, टी का स्क्वायर, ठीक है। S1 0 टी जा 0, यहाँ पर फिर हाफ, यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एक बचा 9 18, तो 2 9 जा 18, 2 49 जा 19, एक क्या यहाँ पर पॉइंट था तो यहाँ पर भी क्या पॉइंट रखेंगे, प्लस 4.9 टी स्क्वायर। 0 प्लस 4.9 टी स्क्वायर, तो हम S1 को क्या लिख सकते हैं 4.9 टी स्क्वायर। क्या है यहाँ तक क्लियर है, देख लीजिए आप यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद रब करने वाले हैं हम, इसको ऊपर लिख ले रहे हैं। हमारा S1 कितना आ गया, चलो यहाँ पर साइड में लिख ले रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पर, हाँ हमारा S1 आया है 4.9 टी स्क्वायर। अब हम S2 देखेंगे, है ना। फॉर स्टोन 2, नीचे से ऊपर फेंका, इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। इसकी भी हमें यहाँ पर पहुंचने पर P पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी हमें नहीं पता, ठीक है। कितने टाइम में ट्रेवल किया, T टाइम में ट्रेवल किया। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसको लिख रहे हैं कितनी डिस्टेंस स्टोन 2 ने करी, डिस्टेंस S2 ट्रेवल, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। इसके बाद इसके लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर गया, ग्रेविटी के अपोजिट, ग्रेविटी नीचे है ऊपर गया तो साइन उल्टा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्टोन 2 के लिए डिस्टेंस ट्रेवल S2, देखो S2 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S2 इज इक्वल टू U, इनिशियल वेलोसिटी 25, टाइम कितने टाइम में ट्रेवल किया नहीं पता, प्लस हाफ, एक्सीलरेशन -9.8 टी का स्क्वायर। S2 25 प्लस 249 जा, अभी कैंसिल किया था, 249 जा 98, एक के पहले पॉइंट, एक के पहले पॉइंट, तो यहाँ पर बचा माइनस का 4.9 टी स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लीजिए, S2 हो जाएगा 25 प्लस माइनस का माइनस 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, ये हमारा आ गया, यहाँ से S2 आ गया, है ना। S2 कितना आ जाएगा 25 माइनस 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो S1 और S2 को प्लस करो, ये S1 और यहाँ से लेके यहाँ तक S2 मतलब यानी S2, S1 S2 को प्लस करो तो पूरा 100 मीटर बन जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं आगे, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 100 मीटर। S1 कितना है 4.9 टी स्क्वायर और S2 कितना है, यहाँ से देखिए 25 माइनस 4.9 टी स्क्वायर, तो 25 माइनस 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100।
4.9 से 4.9 कैंसिल टी स्क्वायर से, है ना। यहाँ पर 25 टी था, है ना, 25 टी था यहाँ पर, चलो तो वैल्यू आएगी, है ना, 25 टी था। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 25 टी इज इक्वल टू 100, टी इज इक्वल टू 100 अपॉन 25, टी इज इक्वल टू 25 4 जा 100। तो दोनों जो पत्थर होंगे, स्टोन होंगे, 4 सेकंड में मिल जाएंगे। क्या यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? फिर किस जगह पर मिलेंगे, तो हमने बोला P पॉइंट पर मिलेंगे। उनने पूछा एग्जैक्ट डिस्टेंस बताओ किस पॉइंट पर मिलेंगे, मतलब P की ग्राउंड से डिस्टेंस कितनी है, P की ग्राउंड से डिस्टेंस कितनी है हम निकाले। तो S2 देखो, S2 हो जाएगा जो यहाँ से, ये S2 था, S2 हो जाएगा ग्राउंड से P की डिस्टेंस, है ना। तो S2 अगर हम निकाले अब, तो S2 की हमें वैल्यू कितनी आई थी, 25t माइनस 4.9 t का स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालें 25, t की वैल्यू आई है 4 माइनस 4.9, 4 का स्क्वायर। S2 25 4 जा 100 माइनस 4.9, 4 का स्क्वायर 16, इसके साथ मल्टीप्लाई में S2 इज इक्वल टू 100 माइनस 69 जा 144, 16 4 जा 64 प्लस 14 78, है ना, 64 प्लस 10 74 प्लस 4 78, तो 78। एक के बाद पॉइंट, 100 में से 78.4 गए हैं, यहाँ पर करके देख लेते हैं। 100 में से 78.4 चलेगा, कितने बचे, 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 8 गए तो 1, 9 में से 7 गए 2, 21.6 मीटर। मतलब जो P पॉइंट है उसकी दूरी ग्राउंड से 21.6 मीटर है ना। क्या इतना समझ में आया, है ना। इसको अपन अगर आगे लिखेंगे, the two stones will meet मिलेंगे कितने सेकंड बाद, आफ्टर 4 सेकंड at a distance of 21.6 मीटर फ्रॉम दी ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से कितनी दूरी बाद, 21.6 मीटर बाद, एट अ डिस्टेंस ऑफ 21.6 मीटर फ्रॉम दी ग्राउंड। ठीक है, मतलब P पॉइंट की ग्राउंड से दूरी कितनी थी, 21.6 मीटर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसको देखिए आप, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 18, है ना। 18 में कहा गया है, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू अ थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। एक बॉल थी, इस बॉल को जमीन से ऊपर फेंका गया, यहां तक गई और फिर वापस आ गई, है ना। तो उसने टोटल जर्नी कितने टाइम में कवर करी, 6 सेकेंड में। टोटल जर्नी 6 सेकेंड में, टोटल जर्नी इन 6 सेकेंड। इस तरीके से लिख सकते हो, ऊपर जाने और नीचे जाने का दोनों टाइम 6 सेकेंड में कवर किया। ठीक है, इसके बाद
फेंकी गई होगी, तो मेहनत लगा के इनिशियल वेलोसिटी को उससे तो ऊपर फेंकी गई होगी, ऊपर जाके थोड़ी देर रुकी होगी, तो ऊपर हम बोले थोड़ी देर रुकी होगी फिर नीचे आई होगी, ऊपर तो जाते नहीं रही होगी, रुक के फिर नीचे आई होगी, तो ऊपर फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाने की अब तो जा नहीं रही है इससे आगे ऊपर, तो ऊपर जाने की फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब पहला क्वेश्चन पूछा गया है द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। पहला क्वेश्चन पूछा गया है द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। मतलब इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई, किस वेलोसिटी से फेंका गया था, ये पूछा गया है। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 0 है। ऊपर फेंकने में हमें पता है जो एक्सीलरेशन लगेगा, एक्सीलरेशन ग्रेविटी नीचे फेंकी ऊपर है तो -9.8 है ना, क्वेश्चन में क्या 9.8 हाँ ले सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती ना एक्सीलरेशन की यूनिट। इसके बाद कितने टाइम में, देखो 6 सेकंड में ऊपर भी गई और नीचे भी आ गई, पूरी जर्नी के 6 सेकंड, तो मतलब इसने ऊपर जाने में कितना लिया होगा, आधा आधा कर लो, 3 सेकंड ऊपर गई होगी, 3 सेकंड भी नीचे गई होगी, तो हम सिर्फ ऊपर वाला कंसीडर कर रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, फिर फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, ऊपर जाने का एक्सीलरेशन -9.8, तो ऊपर जाने का डिस्टेंस टाइम कितने टाइम में गई, 3 सेकंड में गई। क्या इतनी चीज क्लियर है? हमें निकालना है u। एक इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस at होती है ना, इस वाली इक्वेशन को हम ला के सॉल्व कर सकते हैं। बाकी की इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर नहीं लगा सकते क्योंकि हमें डिस्टेंस नहीं पता, s मतलब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें भी फिर हमसे डिस्टेंस नहीं पता, तो फाइनल यही लगेगी, फाइनल वेलोसिटी 0 u प्लस एक्सीलरेशन -9.8 टाइम 3 0 u माइनस प्लस माइनस माइनस 9.8 इंटू 3 0 u माइनस 3 8 जा 24 3 9 जा 27 टू 29, एक के बाद एक के पहले पॉइंट, तो यहाँ पर भी एक के पहले पॉइंट, तो u माइनस 29.4 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो u इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करो तो माइनस से प्लस में 29.4 है ना, कई चीज क्लियर है, 29.4 आ जाएगा है ना, कई जगह हाँ 29.4 ठीक है, 29.4 हो जाएगा। u इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन हमें पता चल गया कि हमारी जो फेंकी गई है वो 29.4 मीटर पर सेकेंड से फेंकी गई है। नेक्स्ट में चले, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, मैक्सिमम हाइट इसको मिटा रहे हैं, एस पता करना है। एस के लिए दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो, देखो ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी लगा सकते हो क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन सब पता है। ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सब कुछ पता है। मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ, कौन सा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ये नेक्स्ट b वाला 2as, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2a मल्टीप्लाई में यहाँ से चला जाएगा डिवाइड में अपॉन 2a इज इक्वल टू s। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 29.4 का स्क्वायर 2 इंटू एक्सीलरेशन ऊपर फेंका गया है 9.8 माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो नहीं लिख रहे हैं, पता ही अपन को डिस्टेंस किस में आएगी, मीटर में आएगी, ठीक है, इज इक्वल टू एस।
एच की वैल्यू देखिए, यहाँ से 0 का स्क्वायर 0, माइनस का साइन माइनस, 29.4 का स्क्वायर है तो मतलब इसको लिख दीजिए आप 2 बार, 29.4, 29.4 इंटू, यहाँ पर माइनस को पहले ले लीजिए, 2 इंटू 9.8, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर देखिए 9.8, 98 3 जा होता है 294, देख लीजिए यहाँ पर 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 टू 29, एक के बाद पॉइंट है ना, इस एक पॉइंट से इस पॉइंट को तो पहले हम कैंसिल कर दे रहे हैं, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो गया, ये चीज आई समझ में। फिर 98 1 जा 98, 98 3 जा 294, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आगे देखिए, इसको हम कर दे रहे हैं यहाँ से 294 को 2 से, है ना, यहीं से कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एक बचा 9, तो 2 7 जा 14, एक के पहले पॉइंट, है ना, ये पूरा कैंसिल होने का कितना बचा हमारा 14.7 इंटू 3, इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 टू 40, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, एक क्या पॉइंट, तो कितनी डिस्टेंस आ रही है 44.1 डिस्टेंस आ गई मीटर। ये जो पूरी डिस्टेंस है ऊपर से नीचे तक कितनी है 44.1, देख लीजिए इसको, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, इसको आगे देखिए, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं अपन, है ना। देखो, ये बॉल को हमने नीचे से ऊपर फेंका, नीचे से ऊपर पूरा जर्नी, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे 6 सेकेंड, तो आधा करो, सिर्फ जब नीचे से ऊपर गई होगी तो 3 सेकेंड लगे होंगे, तो 3 सेकेंड में नीचे से ऊपर चली गई, ठीक है। तो हमें पता है कि 3 सेकेंड के बाद वो धरती से 44.1 मीटर की ऊंचाई पर होगी। फिर 3 सेकेंड बाद पता है, हमें तो नहीं पता वो 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब इससे और ऊपर तो जा नहीं सकती, तो 1 सेकेंड में फिर इससे क्या आएगी, नीचे आएगी, समझ में आ रहा है। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो ऊपर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती तो वो वापस लौट के नीचे आने वाली है ना। तो जो नीचे आने वाली है उसका निकालना है हमें। तो 3 सेकंड तक तो हमें पता है 44.1, हमें निकालना है आगे टाइम 1 सेकंड के लिए, है ना। 1 सेकंड में देखो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी अब कितनी हो जाएगी, हमें निकालना है ऊपर से नीचे जा रही है, नया केस देखो ऊपर से नीचे, तो इनिशियल वेलोसिटी अब कितनी हो जाएगी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी अब इसकी 0, है ना, इनिशियल वेलोसिटी अब इसकी हो जाएगी 0, ऊपर है ये, ऊपर से नीचे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइनल वेलोसिटी हमें वो नहीं पता, उसका हमें कुछ वो नहीं, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता। 1 सेकंड में जितना जहां तक ट्रैवल करेगी वही होगी। मान लो इस पॉइंट तक ट्रैवल किया 1 सेकंड में, P पॉइंट तक, तो यहीं पर उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी ना, ये चीज आई ना। थर्ड क्वेश्चन के लिए सी के लिए ये हो गई है, हम मिटा के लिख रहे हैं, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट तक आ गई तो इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, नहीं पता। इतना पता है एक्सीलरेशन ऊपर से नीचे जा रही है, तो एक्सीलरेशन ऊपर से नीचे तो पॉजिटिव में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। UTA पता है तो इससे हम एक इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, कितनी डिस्टेंस कवर करी, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये वाला S, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक कितना चली, है ना, 3 तक तो ऊपर पहुंच चुकी थी 3 सेकंड तक। तो S इज इक्वल टू U है 0, T प्लस
टी की वैल्यू 1 है, देखते चल रहा है, प्लस हाफ एक्सीलरेशन की 9.8, टी की 1 का स्क्वायर, 0 1 जा 0 प्लस हाफ, इसमें गया 2 49 जा 98, एक के पहले पॉइंट इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता, 44.91 जा 4.9 मीटर। क्या ये चीज समझ में आई? इतना उसने कवर किया यहां से लेकर यहां तक, 4.9 मीटर। ठीक है, अब इतना समझिए, इसकी पूरी डिस्टेंस हमने निकाली थी, कितनी है? 44.1 मीटर। उसकी पोजीशन बताना 4 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद वो पी पोजीशन पर रहेगा, और पी की ग्राउंड से कितनी दूरी है? पी की ग्राउंड से कितनी दूरी है? इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड कितनी हो जाएगी? ये पूरी 44.1 में से, है ना, इतने में से इसको माइनस कर दो तो इतनी डिस्टेंस निकल आएगी ना, तो 44.1 माइनस 4.9 कितना आ जाएगा? 1 में से 9, 11 में से 9 गए तो 2 बचा, है ना, क्या बचेगा? 11 में से 9 गए तो 2 बचा। ठीक है, 4 3 में से 4, 30 में से 4 गए तो 9, 4 का 3 39, और एक क्या पॉइंट, तो 39.2, है ना। तब बॉल मतलब 39.2, जो इतनी हो गई 39.2, तब हम लिखेंगे इसका आंसर, द बॉल इज एट द डिस्टेंस ऑफ 39.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इसका आंसर, द बॉल इज एट द डिस्टेंस ऑफ 39.2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, फाइनली क्वेश्चन क्लियर है ना। अब थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेंगे डालने, इतना क्वेश्चन आप देखिए जब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19th क्वेश्चन, इन व्हाट डायरेक्शन डज द buoyant force on an object immersed in a liquid act, है ना। एक ऑब्जेक्ट है, देखो पानी है ना, ये लिक्विड है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने किस में डाल दिया? लिक्विड में डाल दिया। ठीक है, इस पर दो फोर्स लगेंगे, इस ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो इक्वल होगा इसका मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और mg क्या होता है? वेट। When an object is immersed in a liquid, one force act in a downward, the gravitational force act in a downward direction, which is equal to the weight of this object. जितना इसका वेट होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। द फोर्स विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, कौन सा? बायोएंट फोर्स। क्या ये चीज क्लियर है? बायोएंट फोर्स। इन व्हाट डायरेक्शन? द बायोएंट फोर्स ड्यू टू द फ्लूइड, द बायोएंट फोर्स एक्सर्टेड बाय पानी के द्वारा, किस पर? ऑब्जेक्ट पर। तो हम इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द बायोएंट फोर्स, the buoyant force exerted by water, पानी इस फोर्स को लगाएगा, किस पर लगाएगा? ऑन ऑब्जेक्ट
इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। और कितना फोर्स लगाएगा, सपोज ये ऑब्जेक्ट इतना पानी में डूब गया, है ना, इतना मतलब इतनी जगह पर क्या होना चाहिए था, पानी होना चाहिए था। तो इतनी पानी की जगह उसने ले ली, जितनी पानी की जगह उसने ले ली, तो उतना जितना पानी की जगह ली, जितना पानी का वॉल्यूम की जगह ले ली, उतना जो पानी का वेट होगा ना, उतना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आ रही है बात, है ना। क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू द, ये बायोएंट फोर्स होगा, इसके इक्वल कहाँ है, बायोएंट फोर्स इज इक्वल टू द, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर, जितने वाटर को उसने उस जगह से हटा दिया और उसने उसकी जगह खुद ले ली, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर displaced, which is equal to the weight of water displaced by this object, है ना। देखिए आप इस क्वेश्चन को, समझ में आया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज a block of plastic released under water come up to the surface of water, है ना, released under water, हमने पानी में, ये हमारा पानी था और हमने क्या डाला इस पानी में, एक प्लास्टिक का ब्लॉक डाला, ये ब्लॉक है प्लास्टिक का डाला। जैसे ही हमने इसको पानी में डाला और बाहर से फोर्स लगाया, हमने धक्का दिया कि इसको फोर्स लगाया और अंदर को कर दिया इस बॉक्स को, लेकिन जैसे ही हमने हटाया फोर्स, ये वापस उठ के कहाँ आ गया, सरफेस पर आ गया। मतलब ये पानी के अंदर जाने को तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं है अंदर जाने के लिए तैयार, क्योंकि इस पर पानी कौन सा फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ। जैसे ही इसको नीचे धक्का देते हैं, पानी इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स लगाता है पानी ऊपर की तरफ, बायो एंड फोर्स। नीचे की तरफ ये भी लगा रहा है फोर्स, नीचे की तरफ कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो कि इक्वल है mg, मतलब इस ऑब्जेक्ट के वेट के, जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट उतना ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। और नीचे से क्या लग रहा है, बायो एंड फोर्स। लेकिन कंडीशन क्या हुई, इस ऑब्जेक्ट में जो नीचे से ऊपर की तरफ पानी जो फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा है, और इस ऑब्जेक्ट का वेट कम है। वेट कम इसलिए वो नीचे नहीं जा पा रहा है, ठीक है, क्योंकि बायो एंड इतना फोर्स लगा देता है कि वो ऊपर से नीचे से, सॉरी नीचे से कैसा आ जाता है, ऊपर आ जाता है। बायो एंड फोर्स क्यों जाता है, क्वेश्चन यहाँ पर। तो बायो एंड फोर्स इसलिए जाता है ना, क्योंकि द डेंसिटी, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है। द डेंसिटी ऑफ डेंसिटी, इसका क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखिए, द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक, द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक, है ना, द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक block is less than, the density of plastic block is less than that of water, so the buoyant force, so the buoyant force exerted by water, exerted by water is more as compared to the weight of object। वेट का मतलब यहाँ पर जितना वेट है उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है नीचे की तरफ वो कम है, इसलिए उसका वेट कम है।
क्या ये चीज समझ में आ रही है ना? इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी इसी वीडियो में देख लीजिए, इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। 21st क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है जिसका मास कितना दिया है 50 ग्राम, है ना, और उसका वॉल्यूम है, क्वेश्चन बुक में देखेंगे 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, ये सब्सटेंस का दिया है, सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दी है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सब्सटेंस पानी में डूबेगा कि पानी में सिंक कर जाएगा कि पानी को फ्लोट करेगा, पानी पर फ्लोट करेगा। तो ये हम किस तरीके से निकालेंगे, इसकी सबसे पहले डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, है ना, पूरा लिख लेना। मास कितना है 50 ग्राम, वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब, 0 से 0 कैंसिल, 5/2 ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर गया तो बढ़ना पर सेंटीमीटर क्यूब। 2 को 5 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4, 1 बचा, 10 2 5 जा 10, कितना आ रहा है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इस सब्सटेंस की डेंसिटी 2.5 ग्राम, पानी की 1 ग्राम। अगर सब्सटेंस की डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। हमने पढ़ा था ना रिलेटिव वीडियो में कि जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है वो पानी में डूब जाएगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे फाइनली, कहाँ लिखें, ये हो गया इतना, इसको हम इधर लिखते हैं, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस is more, that is 2.5 gram per centimeter cube as compared to density of water, that is 1 gram per centimeter cube, so it will सिंक। देख लीजिए इसका आंसर, है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको देख लीजिए एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम, मास दिया है 500 ग्राम, द वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम सीड पैकेट इज, वॉल्यूम दिया है 350 सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा देखिए सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में दिया तो वॉल्यूम है, केजी या ग्राम में दिया हो तो मास है। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर, अगर ये देखो ये इस पैकेट को डाला गया है ना, इस पैकेट का इतना मास है, इतना वॉल्यूम है, अगर इस पैकेट की डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो ये डूब जाएगा। देखते इसकी डेंसिटी कितनी है, और काम में तो फ्लोट करेगा, तो डेंसिटी ऑफ पैकेट इज इक्वल टू मास ऑफ पैकेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ पैकेट। मास कितना है पैकेट का 500 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब। इससे 0 से 0 गया, 50/35 ऊपर ग्राम, नीचे सेंटीमीटर क्यूब गया तो पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको देखिए 5 10 जा 50, 5 7 जा 35,
ग्राम, पूरा किसमें आ जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए 7 1 जा 7, 3 बचे 0.74 जा 28, 2 बचे 0, 7 2 जा 40 और यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा 0, 7 8 जा 56, मतलब चलता चल रहा आगे। कितना आ रहा है 1.428, 8 को राउंड ऑफ कर ले, 8 5 से बड़ा जहाँ पर 2 का 3, तो हम लगभग ले रहे 1.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर H2O मतलब वाटर कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन में हम फिर वही लिखेंगे, द डेंसिटी ऑफ पैकेट इज मोर एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर सो इट विल सिंक। इसकी डेंसिटी ज्यादा है, पानी की कम है, जिसकी ज्यादा डेंसिटी है तो ये पानी में डूब जाएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? इसमें देखिए आगे और क्या कहा जा रहा है, What will be the mass of water displaced by this packet? इसको मिटा रहे हैं। देखो हम इस तरीके से कुछ सेटअप बना के इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ तक हमारा पानी भरा हुआ था, ठीक है। इसके जस्ट यहाँ पर क्या है, टैप है, इसके जस्ट यहाँ पर है टैप और यहाँ पर हमने रख दिया दूसरा जार छोटा सा। जैसे ही हमने इस पैकेट को कहाँ डाला, पानी में डाला, इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा थी, इसकी 1.43, पानी की सिर्फ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये जाके डूब गया। मतलब जितनी जगह पानी की थी उसने कुछ पानी की जगह इसने ले ली। जो यहाँ पर पानी होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो पानी का लेवल कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही पानी का लेवल बढ़ेगा ऊपर, तो यहाँ से पानी निकलना चालू हो जाएगा और उतना पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो पानी का लेवल वापस का वापस उतना ही हो जाएगा। तो इतना पानी इसने डिस्प्लेस कर दिया, है ना। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। जो पानी डिस्प्लेस किया है उसका मास कितना होगा। देखो डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका मास रखेंगे, नीचे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जितना पानी वहां से हट गया है, डिस्प्लेस हुआ है ना, डिस्प्लेस्ड, उसका क्या रखेंगे, वॉल्यूम रखेंगे। डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका हमें नहीं पता कितना, पानी का जो डिस्प्लेस हुआ उसका मास कितना है, तो हमने रख दिया मास ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा, देखो इतना इस पैकेट का वॉल्यूम था 350 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस पैकेट ने जाके कितनी जगह ली होगी, 350 सेंटीमीटर क्यूब की जगह ले ली होगी। तो 350 सेंटीमीटर क्यूब में जो पानी था वो हट गया होगा, तो कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, 350 सेंटीमीटर क्यूब पानी डिस्प्लेस हो गया, 350 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ पैकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। इंपॉर्टेंट ये समझ लो, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है ना वो वॉल्यूम पैकेट के वॉल्यूम के बराबर होगा, इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम रख दिए सब कुछ रख दिया ना, मास ऑफ वाटर निकालना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू ऊपर गया 350 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है ना। ये पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, पर सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब चला गया, है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, 350 जा 350 ग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, है ना।
क्या ये चीज क्लियर है ना? तो यहाँ पर हम लिखेंगे मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, नीचे लिख रहा है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, जो पानी हटा है ना, 350 ग्राम। जो पानी यहाँ इकट्ठा हुआ है ना, इस पानी का वजन, ये पानी का वजन है 350 ग्राम। मतलब इस ऑब्जेक्ट ने 350 ग्राम का पानी हटा दिया। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, है ना। ये हमारे इस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।